आखिर हाथी एक दिन में कितनी बार संबंध बना सकते हैं और हाथी का गर्भकाल कितने महीनों का होता है और एक हाथी जितनी स्पीड से जमीन पर दौड़ सकता है उससे भी ज्यादा गति से वह समुद्र में तैर सकता है। लेकिन हाथी का वजन इतना भारी होने के बाद भी पानी में इतनी आसानी से कैसे तैर सकता है और हाथी के पास ऐसी कौन सी खास टेक्निक होती है जो उन्हें आसानी से पानी में डूबने नहीं देती। आइए वैज्ञानिक नजरिए से हाथी की इस बात को समझते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हाथी के तैरने के पीछे उसकी सूंड का विशेष महत्व होता है। तो आइए सबसे पहले उसकी सूंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। मानव शरीर में कुल मिलाकर 600 जितनी मांसपेशियां होती हैं, जबकि दूसरी ओर अकेले हाथी की सूंड में ही 40,000 से अधिक मांसपेशियां होती है। हाथी की सूंड एक पहलवान से भी ताकतवर और एक नाजुक स्त्री से भी ज्यादा नाजुक होती है, क्योंकि यह सूंड अपनी ताकत से एक पेड़ को भी जड़ से उखाड़ सकती है और दूसरी तरफ जमीन पर खिले हुए छोटे फूल को भी बिना किसी नुकसान पहुंचाए नाजुकता से उठा सकती है। हाथी की सूंड के निचले हिस्से की रचना ऐसी होती है कि जिसकी वजह से वो हर छोटी या बड़ी चीज को आसानी से पकड़ सकता है। यहाँ तक कि सूंड के निचले हिस्से से एक हाथी जमीन पर पड़े हुए एक सिक्के को भी पकड़कर उठा सकता है। कभी कभी हाथी अपने सूंड का उपयोग दूसरे हाथियों को छूने, सहलाने और अपना प्यार दिखाने के लिए भी करता है। जानकारी के लिए बता दें कि हाथी नदी या तालाब ही नहीं बल्कि समुद्र में भी तैरकर किनारे पर आ सकते हैं। कोई भी ताकतवर हाथी एक बार में लगातार 6 से 8 घंटे तक पानी में तैर सकता है और खास बात यह है कि हाथी जमीन पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं, जबकि हाथी पानी में 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकते हैं और एक बार में हाथी तकरीबन 45 किलोमीटर तक भी तैर सकते हैं। कई बार कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या हाथी कभी डूब सकते हैं। बता दें कि हाथी आमतौर पर डूबते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ 3 कंडीशन ही ऐसी होती है जिसकी वजह से हाथी डूब सकते हैं। पहली कंडीशन में यदि हाथी लंबे समय तक बिना रुके तैर रहा हो और उसको किनारा या पानी का अंत नजर नहीं आता, तब ज्यादा ऊर्जा खर्च होने से वह मर सकता है। दूसरी कंडीशन में अगर नदी का बहाव तेज होता है और उसमें अगर हाथी का संतुलन बिगड़ता है, तब खास तौर पे युवा और छोटे हाथी ज्यादा अनुभव ना होने की वजह से डूब जाते हैं। और तीसरी कंडीशन में यदि हाथी किसी दलदली नदी में फंस जाए तो वह अपने भारी वजन के कारण बाहर नहीं निकल पाता है। चलिए अब जानते हैं कि हाथी के तैरने के पीछे विज्ञान का कौन सा नियम काम करता है। दरअसल हाथी बड़े आकार और भारी वजन के बावजूद आर्किमिडीज के सिद्धांत के तहत पानी में तैरने में सक्षम होते। हाथी का औसत घनत्व पानी के घनत्व से थोड़ा कम होता है। ये कम घनत्व हाथी को पानी में उछाल प्रदान